सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम क्लासिक राहुल। और आज हम इस बाइक को रिव्यू करेंगे। सो दैट्स द रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। और ये जे सीरीज़ का इंजन है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था लाइक अप्रॉक्स 2 ईयर्स हो गए हैं इसको इंट्रोड्यूस हुए। सो इसी को आज हम रिव्यू करेंगे लाइक इट्स कलर मॉडल्स, प्राइस, फीचर्स एंड द अराइवल मॉडल्स एज वेल। सो देखेंगे क्या इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, और क्या सच में जो क्लासिक 350 है दैट मच वर्दी अबाउट इट्स प्राइस एंड ऑल। सो उसी के बारे में आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। सो विदाउट एनी डिले अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी की के बारे में। सो लाइक दिस इज़ द की ऑफ क्लासिक 350। और आप देख सकते हो जैसे इसकी और भी बाइक्स आती हैं रॉयल एनफील्ड की लेटेस्ट। सो अब ऐसी टाइप की इसमें की जो है वो यूज़ करी जाती है विद रॉयल एनफील्ड लोगो इन द सेंटर। और एक राउंड शेप्ड की है, प्लस एक लग्जरी फील देती है लाइक इसमें जो लेटेस्ट की का आप देख सकते हो डिज़ाइन एंड ऑल। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ की दैट्स ऑफर्ड बाय क्लासिक 350। तो अब सबसे पहले बात करेंगे इसके एर्गोनॉमिक्स एंड साइड प्रोफाइल के बारे में। सो ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन आता है ऑफ द साइड। और बात करेंगे इसके सीट की, सो कंफर्ट के मामले में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइक ये बाइक मानी जाती है अपने कंफर्ट के मामले में ही। और इसमें स्प्लिट सीट आती है, आप देख सकते हो। प्लस जो इसकी सीट है वो पिलियन के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल है, नॉट फॉर द राइडर इटसेल्फ। प्लस बात करें इसके सैडल हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस की, सो अप्रॉक्स 17 सेंटीमीटर का जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो होने वाला है। कहीं भी स्पीड ब्रेकर सिटी में हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उस चीज़ सैडल हाइट एंड ऑल की। सो अप्रॉक्स 800 मिलीमीटर इज़ द हाइट। एंड टॉकिंग अबाउट द लेंथ, सो अप्रॉक्स 2 मीटर इज़ द 2 या 2 के आसपास इसकी जो लेंथ है वो होने वाली लाइक 2 मीटर। सो जो टर्निंग रेडियस है थोड़ा सा बढ़ के होने वाला है क्योंकि थोड़ी लेंदी बाइक है। लाइक अगर आप को आदत है लाइक दूसरी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट बाइक चलाने की, तो इसमें आपको दिखेगा कि आपको जो टर्निंग रेडियस है वो थोड़ा ज़्यादा ही मिलने वाला है क्योंकि ये एक लेंदी बाइक है। अगर इसके फ्रंट लुक के बारे में, सो ऐसा कुछ इसका फ्रंट डिज़ाइन आता है। और जो इसका टायर आप देख रहे हो, सो इसका जो व्हील बेस है अप्रॉक्स 1600 मिलीमीटर का इसका व्हील बेस होने वाला है। और बात करेंगे इसके लुक की, सो ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन आता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम लगती है फ्रॉम द साइड। इसके कलर ऑप्शंस जितने भी इंक्लूड करे गए हैं तो वो आप देखोगे कि हमेशा आपको प्रीमियम टाइप के दिखेंगे। और जो इसका लोगो है, प्लस आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड का जो बैज है वो टैंक में लगा है, प्लस क्लासिक 350 जो इसमें लिखा हुआ है। ये आपका जो बॉक्स टाइप का होता है, इसके अंदर आप टूल किट वगैरह रखते हो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंजन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बाइक। सो ये एक एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन है। और ये 350 सीसी का इंजन है जो कि 20 PS ऑफ पावर एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है इंजन एट 4000 RPM पे। और ये एक सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट है, लाइक इसमें DOSC इंजन नहीं है, ये SOHC इंजन है। सो अब अगर आप इसकी पीक पावर पे या टॉप RPM पे इसको आप रैप करोगे या थोड़ा टॉप एंड स्पीड पे जाओगे तो आपको थोड़े वाइब्रेशंस इसमें फ़ील होंगे। लाइक वाइब्रेशंस आपको फ़ील होंगे क्योंकि क्लासिक 350 जो भी आती है तो लाइक उसको लेगेसी से जब चलती आ रही है, सो वाइब्रेशंस उसमें होते ही हैं। तो उसी प्रकार से अगर इसमें देखा जाए तो ये भी जे सीरीज़ का इंजन है, लेकिन इसमें भी जो मतलब मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं लोगों के, तो उसको उन लोगों को भी इस पर जो वाइब्रेशन है वो फील होता है। प्लस इसका स्मूथ इंजन तो कंपैरिजन मॉडल लाइक इनके ओल्ड वेरिएंट से है, लेकिन फिर भी वाइब्रेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो इट्स स्टिल परसिस्टिंग। So that's, I think the company should look for that. This is the 5-speed gearbox and talking about ये wet multi-blade clutch है। So this was about the engine and performance। और अब बात करें अगर इसके माइलेज की लगे हाथ, तो अप्रॉक्स इसमें जो माइलेज है वो आपको कंपनी क्लेम करती है लाइक आप 28-25 का माइलेज तो आराम से इसमें निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकल रेंज में चलाओगे, लाइक मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो आप इसका 32 प्लस भी एवरेज देख सकते हो लाइक इन द हाईवे क्रूजिंग। अगर आप 80-90 की अप्रॉक्स स्पीड में चला रहे हो तो माइलेज तो अच्छा खासा देने वाली। सो माइलेज के मामले में ये बाइक अगर आप सही से चला रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी। और माइलेज के मामले में अगर ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही, प्लस एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक भी दिखती है, तो दैट्स नॉट एनी वे बैड ऑप्शन फॉर द परचेजर ऑफ दिस बाइक। अब हम लोग बात करेंगे इसके फ्रंट लुक के बारे में। सो ऐसा कुछ इसका फ्रंट लुक आता है। और ये एक अपनी लेगेसी क्लासिक जो स्टाइल है उसको मेंटेन रख रही है अभी भी। आप देख सकते हो कि राउंड शेड की हेडलाइट्स इसमें दी गई हैं, प्लस इसमें हेलोजन इंडिकेटर्स हैं। और जो इसकी लाइट है
दैट्स द LED वन, जो कि इंट्रोड्यूस करी गई है इन द J सीरीज़ इंजन। और ये जो आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड की जो बैचिंग है वो भी दी गई है। तो एक आइकॉनिक रॉयल एनफील्ड का जितने भी सेगमेंट्स की बाइक हैं, सो सेम हेडलाइट उसमें आपको देखने को मिलेगी। टॉकिंग अबाउट द पायलट लाइट्स, सो जो आप वाइट कलर की 2 लाइट्स देख रहे हो लेफ्ट एंड राइट में, सो दीज आर द लेजेंडरी लाइट्स ऑफ क्लासिक 350। और ये बहुत ही यूनिक टेस्ट देती हैं, लाइक इट्स द आइकॉनिक क्लासिक 350 लुक। और ये लाइक आप पार्किंग लाइट भी आप देख सकते हो, लाइक इग्निशन आप जैसे दोगे तो मतलब लाइक तो ये तुरंत ऑन हो जाएंगी। एंड टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन एंड ऑल्सो जो फ्रंट सस्पेंशन है इसका, सो जो फ्रंट सस्पेंशन है इसका, तो दैट्स अ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और बात करें इसके टायर्स की, सो या दीज आर द एलॉय व्हील्स, जो कि आप मतलब अपने ऑर्डर के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें स्पोक व्हील्स आते हैं विद ट्यूब टायर्स। सो दिस इज़ द कस्टमाइज्ड वन एंड दीज आर द एलॉय एंड द ट्यूबलेस वन। The front wheel is 190/19 and talking about the disc brakes, so yeah, these are the Vibri calipers। और जो इसका ब्रेकिंग है वो एपेक्स लेवल परफॉर्मेंस देता है आपको, लाइक आप इसकी 100 की स्पीड से बहुत ही क्विकली 40-60 में आ जाओगे अगर आप अप्लाई कर रहे हो कोई भी ब्रेक्स हो। या दीज आर द डुअल चैनल ABS। सो फ्रंट वन इज़ ऑफ 2 piston calipers। प्रोफाइल ऑफ द टायर इज़ 120/80R80। सो ऐसा कुछ इसका जो रियर सेक्शन है वो आता है। आप देख सकते हो इसमें सेंटर में लाइट है राउंड शेप्ड, एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हेलोजन बल्ब है। जो इसकी ब्रेक लाइट है वो दैट्स द LED वन, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन है और वो भी राउंड शेप्ड के हैं। आप देख सकते हो जो रॉयल एनफील्ड में जितनी सेगमेंट्स की बाइक आती हैं एक्सक्लूडिंग इंटरसेप्टर 650 एंड द कॉन्टिनेंटल 650, सो उसमें आपको सेम टाइप का ही रियर सेक्शन मिलेगा ऑफ द इंडिकेटर्स एंड लाइट कॉम्बो। एंड टॉकिंग अबाउट द रियर फेंडर, सो दैट्स द ब्यूटीफुल लुक। और इसमें और भी ऑप्शन है, लाइक आपको रियर सीट अगर आप इसकी हटा दोगे तो फेंडर का लुक बहुत ही एपेक्स होने को। इसका टैंक का भी लुक दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। लाइक दिस इज़ द टाइप ऑफ टैंक दैट्स ऑफर्ड बाय क्लासिक 350। और आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड का जो एम्बलम है वो मैं दूर से दिखा रहा हूँ, मैं पास से दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ द काइंड ऑफ एम्बलम ऑफर्ड बाय रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। और जिसका कलर है उसमें कॉन्ट्रास्ट क्रीम एंड ब्राउन का दिया गया है। डिटेल में मैं जितने भी से कलर ऑप्शंस एंड प्राइस के वेरिएंट है वो मेंशन कर दूंगा, लेकिन ऐसा काइंड ऑफ इसका जो लुक आता है वो आप देख सकते हो फ्रॉम द क्लोज लुक एज वेल। बात करते हैं इसके POV के बारे में। सो सबसे पहले इसको इग्निशन दे देते हैं लाइक दिस। एंड जो इसकी आइकॉनिक टाइप की जो इसकी स्पीडोमीटर आता था राउंड शेप्ड, सो वैसे ही इसको दिया गया है विद मॉडर्न टच ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज वेल। और आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे बैज है वो RE का बैजिंग है, उसको करा गया है लाइक ऑफ द मेटल सेक्शन। और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है तो उसमें भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो फॉर योर नेविगेशन एंड ऑल। एंड टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले बात करते हैं अब इसके लीवर्स एंड ग्रिपिंग के बारे में एंड बटन्स के बारे में। सो जो इसकी लीवर्स हैं वो ब्रॉडर बनाए गए हैं, लाइक जो पहली क्लासिक 350 आती थी सो उसके थोड़े नैरो होते थे, लेकिन जो इसके ग्रिप्स हैं वो उसको और ब्रॉडर बनाया गया है फॉर योर कन्वीनियंस ऑफ योर फिंगर्स एज वेल। तो ये आपको बहुत ही प्रीमियम और सॉफ्ट सा टच देती है। टॉकिंग अबाउट द बटन्स क्वालिटी, सो दीज आर द टॉप नॉच बटन्स ऑफ रॉयल एनफील्ड। सो ये भी इसमें भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट करा गया, लाइक इसके ओल्ड वेरिएंट्स के कंपैरिजन में एक अलग ही टाइप के इसके जो लुक्स हैं वो दिए गए हैं। क्योंकि बात करें इसके बटन्स की, सो इसके और भी वेरिएंट्स रॉयल एनफील्ड जितने भी आते हैं सो सेम टाइप के इसमें बटन सेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन और भी टॉप एंड के जो वेरिएंट आ जाते हैं तो उसमें यहाँ पे थोड़ा मेटालिक टच, और इसमें हार्ड प्लास्टिक है उसमें थोड़ा मेटालिक टच दिया जाता है। और सो दिस इज़ द आई बटन विच यू कैन यूज़ फॉर योर ट्रिप नेविगेशन, एंड द बटन फॉर योर lights and pass, turn indicator and the horn as well. Yeah, there are no adjustable levers for your clutch and brake. Talking about this section, so yeah, we have the ignition, kill switch, engine start and stop, and the hazard light as well. अगर बात करें इसके मीटर के बारे में, तो मैं क्लोज लुक देता हूँ आपको इसका। लाइक इसका स्पीडोमीटर जो है वो एक डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया, लाइक 160 इज़ द टॉप स्पीड मैंशनड, और ये अप्रॉक्स 120 के आसपास ही इसकी जो टॉप स्पीड है वो जाती है। और ये इसमें आइकन्स दिए गए हैं लाइक ABS, बैटरी एंड फ्यूल एज वेल, और ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं आपको। टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन जो डिजिटली इसमें प्रोवाइड करी गई है, सो इसमें आपको ट्रिप मिलेंगी, प्लस ये जो आपका फ्यूल इंडिकेटर है वो मिलेगा, लाइक पॉइंट्स में आपको दिखाएगा लाइक व्हाट्स द फ्यूल ऑल अबाउट। और ये 13 लीटर ऑफ फ्यूल टैंक इसमें कैपेसिटी है। और आपको नीचे यहाँ पे दिखाएगा लाइक आप किलोमीटर्स रिटर्न ऑफ द बाइक। अगर आप आई बटन को यहाँ से कंट्रोल करोगे सो टाइम दिखाएगा, प्लस ओडोमीटर दिखाएगा, और ट्रिप 1, ट्रिप 2,
Trip F. So these are the kind of functionality offered in this bike of speedometer. And okay, let's hear about the exhaust note of this bike. So firstly मैं आपको सुनाऊंगा idle sound, then the rev sound. बात करेंगे इसके प्राइस रेंज की. सो इसका प्राइस रेंज जो अप्रॉक्स है वो 1,92,000 इज़ द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस बाइक. और इसमें और भी कलर वेरिएंट्स आते हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. और ये स्टार्ट जो होती है बेस वेरिएंट लाइक अप्रॉक्स 1,82,000 से स्टार्ट होती है और 2,17,000 तक इसका प्राइस जो है वो जाता है. सो आई विल मेंशन दैट ऑल. इसके राइवल ऑप्शंस की, सो दैट कैन बी 350 सेगमेंट की जितनी बाइक हैं. अगर होंडा के अंदर देखें तो हाईनेस, RS, CB350 एंड अगर रॉयल इनफील्ड के अंदर देखें लाइक हंटर 350, मेटियोर 350. सो दिस कैन बी द कंपैरिजन राइवल्स ऑफ दिस बाइक. और you can also comment it down what can also be the comparison rivals of this bike. So this was all about the video of Classic 350 and I hope you like this video. और आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और थोड़ा सपोर्ट करो, so we can create more beautiful videos like this and see you all in the next video.